दास्तान खौफ की, पुराने किले की वो खौफनाक रात। जयपुर के रहने वाले एक ही कॉलेज के 4 दोस्त प्रणय, नदीम, सक्षम और अर्जुन मौज मस्ती के लिए गोवा पहुंच गए। चारों ने बीच पर खूब एंजॉय किया, समुद्र की लहरों का मजा लिया, म्यूजियम, झरना, किले सब देखे। घूमते फिरते तीसरा दिन हो गया। चारों आज अपने होटल से काफी दूर निकल आए थे। शाम के 5 बज रहे थे। चारों दोस्तों की नजर एक पुराने किले पर पड़ी। हालांकि इस इलाके में चहल पहल काफी कम थी, फिर भी कुछ टूरिस्ट आते जाते दिखाई दे रहे थे। नदीम बोला, यार इतना कुछ हमने देख लिया, ये किला और देख लेते हैं। अर्जुन बोला, भाई लौटने में देर हो जाएगी और फिर कल हम सबको वापस भी जाना है। प्रणय कहता है, यही तो मैं कह रहा हूं, जब कल जाना ही है तो इस किले को क्यों छोड़ें? कोई है इस गांव में जो हमको इससे बचा सके? पूरा गांव सदमे में डूब जाता है और आखिरकार रमा के बेटे को भी पता चल जाता है कि उसके माँ बाप और दादी की कातिल उसकी बड़ी माँ है। बच्चा जैसे ही सीमा की तरफ बढ़ता है, अचानक से रुक जाता है और हिल भी नहीं पाता है। उसी दिन गांव से एक पुजारी अपने घर लौट रहा होता है, लेकिन देरी हो जाने के कारण वह रमा के गांव में किसी के यहाँ रुक जाते हैं और वह यह सब तमाशा देख रहे होते हैं। पुजारी जी कुछ लोगों को साथ लेकर सीमा के घर में जाते हैं और उस कमरे में पहुंचते हैं जहां पर वो काला जादू करती है। तभी सीमा वहां पहुंच जाती है। तुम सब मेरे यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुमने अपनी मौत को दस्तक दे दी है। पुजारी आओ देखता है ना, ताव और बीच में जल रहे हवन कुंड में सीमा का सारा सामान फेंक देता है। आज तो जरा मैं इस शशि कला को बताऊंगी, यह मुझे चुड़ैल बोलने वाली होती कौन है। आज इन दोनों को बताऊंगी असली चुड़ैल क्या होती है। शाम का समय था। गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। किसी के घर में रोशनी नहीं थी, बस कुछ घरों के दरवाजे खुले हुए थे। यह एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। अरे अर्जुन, तुमने सुना यहाँ नई सड़क पर एक रेस्टोरेंट खुल रहा है? क्या बात है, अब तो हमारे इलाके में रेस्टोरेंट भी खुलने लगे। चलो अच्छा है, कभी कुछ खाने का मन हो तो यहीं आया करेंगे। हाँ भाई, मेरी बीवी तो हर 4 दिन पर मुझे कहीं दूर जाने को बोलती है, बाहर का कुछ लाने को। अब मुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा। दूर तो नहीं, लेकिन अब शायद तुम्हें 4 दिन की जगह 2 दिन में ही यहां आना पड़े। हाँ भाई, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी वहां पर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुलता है। लोग वहां आने जाने लगते हैं। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी एक दिन रेस्टोरेंट की सारी चाउमीन चोरी हो जाती है और तभी पायल और उसकी बहन वहां खाना खाने गए होते हैं। भैया चाउमीन तो ले आओ। मैडम चाउमीन तो खत्म हो गई है। भैया 1 घंटे पहले ही तो बनी थी, मैं वहीं देखकर तो आई थी। सॉरी मैडम, चाउमीन तो नहीं है। पायल गुस्सा हो जाती है और मैनेजर को बुलाने की बात करने लगती है। तभी उसकी बहन रीना उसको शांत कराती है। रहने दो ना दीदी, चलो घर में मैं आज आपके लिए चाउमीन बनाऊंगी। हाँ चल, पूरा का पूरा मूड खराब हो गया। आज तो कोई बात नहीं, मैं भी तो अच्छी चाउमीन बनाती हूँ, आप वो खा लेना आज। हाँ पायल ठीक है, चल मैं तेरी मदद कर दूंगी चाउमीन बनाने में, लेकिन सारा नहीं बनाऊंगी मैं। अरे ठीक है दीदी, चलो। अब घर आते ही दोनों बहनें किचन में लग जाती है और 1 घंटे में ही स्वादिष्ट चाउमीन बना लेती है। चलो दीदी, अब थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद गरम गरम चाउमीन खाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, चल। जैसे ही चाउमीन लेने वो किचन में जाते हैं, चाउमीन गायब हो जाती है। अरे चाउमीन कहाँ गई? अभी तो यही थी, अचानक कैसे गायब हो गई? लगता है खिड़की से कोई बंदर आया होगा और वही चाउमीन उठाकर ले गया। अपनी किस्मत ही खराब है आज, चाउमीन लिखी ही नहीं थी नसीब में। रुको, मैं मैगी बनाकर ले आती हूँ। अब दोनों बहनें मैगी खाकर अपनी भूख शांत करती है और सो जाती है और सुबह उठकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। गांव में कजरी नाम की एक विधवा बूढ़ी औरत रहा करती थी। कजरी बाजार से लौट रही होती है। रास्ते में मुखिया उसे मिल जाता है। मुखिया बसंती की ओर देखकर कहता है, कैसी हो बसंती? देख रहा हूं तुम्हारी उम्र हो गई, लेकिन अभी भी तुम सुंदर और जवान दिखती हो।
बकवास बंद कर मुखिया, उम्र तो तेरी भी हो गई, लेकिन तेरी छिछोरी बातें करने की आदत अभी तक गई नहीं। अरे जब से इस गांव में ब्याह कर आई हूं तब से तू मुझ पर दौरे डालने की कोशिश कर रहा है। अरे तुम तो नाराज हो गई कजरी। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि तुम्हारे पति तो कुछ समय पहले ही स्वर्ग सिधार गए और तुम्हारा बेटा, उसे भी तुमने शहर भेज दिया था। कब लौट रहा है वो? अरे वह आज ही आने वाला है, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है। बोल रहा था गांव में ही आकर सब्जियों का व्यापार शुरू करेगा। इतना कह कजरी अपने घर की ओर बढ़ जाती है। कजरी अपने घर के अंदर जाती ही है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कजरी दरवाजा खोल देती है। बाहर खड़ा राकेश अंदर आ जाता है। उसके साथ में एक सुंदर लड़की भी होती है। सुंदर लड़की को देखकर कजरी चौंक जाती है। अरे राकेश, तेरे साथ ये लड़की कौन है? माँ, ये मेरी पत्नी है प्रिया। मैंने शहर में ही इससे विवाह कर लिया। तुझे मैंने शहर में पढ़ने लिखने के लिए भेजा था और तू एक शहरी लड़की को ब्याह कर ले आया। तुझे नहीं पता राकेश, शहर की लड़कियों के बड़े नखरे होते हैं। कुछ दिन में तुझे खुद समझ आ जाएगा। अरे माँ, प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसे जानने की कोशिश तो करो। कजरी मुंह फेर कर वहां से चली जाती है। अगली सुबह प्रिया सोकर उठती है और रसोई में जाती है। उसे गैस चूल्हा नहीं दिखता। प्रिया राकेश से कहती है, तुम्हारे घर में तो गैस का चूल्हा ही नहीं है। अरे ये गांव है, यहाँ सब लकड़ी के चूल्हे जलाकर खाना बनाते हैं।